नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष जी महाराज के। आप सब जानते होंगे कि आशुतोष महाराज का क्लिनिकली डेथ हो चुका है, लेकिन उनके भक्तों के द्वारा उनकी डेड बॉडी को आज 9 साल हो चुके हैं, आज तक उनकी दाह संस्कार नहीं किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो समाधि में गए हैं और कुछ का कहना है कि नहीं, उनकी संपत्ति के कारण उनको जो है समाधि का नाम दिया गया है। बात बहुत उलझते चली गई और आज की बात नहीं, ये 9 साल हो चुका है। गुरु शिष्य जो परंपरा है, जैसे माँ और बेटा का रिश्ता होता है, उस तरह का वो रिश्ता होता है और वो चीज़ देखने को मिलता है। उनके जो भक्त हैं, उनका कहना है कि महाराज साहब समाधि में गए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, वो डेथ हो चुके हैं, क्योंकि उनकी ब्रेन काम नहीं कर रहा है। समाधि की जहाँ तक बात है, तो समाधि में अगर लोग जाते हैं तो समाधि में उनके शरीर का रंग नहीं बदलेगा। उनका जो कनेक्शन है यहाँ से, वो किसी और से जुड़ जाता है, किसी और से नहीं, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। और फिर वो वहाँ से उनकी जो भी वार्तालाप होती है, वो सब कुछ करने के बाद पुनः अपने शरीर में वापस आते हैं। और ऐसा राज योगा मेडिटेशन में भी कहा जाता है कि ये जो हमारी शरीर है, इस शरीर को प्राण कभी छोड़ती नहीं, और छोड़ती है तो फिर दोबारा इस शरीर में वापस आती नहीं है। लेकिन जो समाधि, जो बहुत तपस्वी होते हैं, वो अपनी प्राण को अपने इच्छा अनुसार छोड़ते भी हैं और फिर वो अपने शरीर में ले भी आते हैं। हालांकि हम सब लोग भी सब दिन छोड़ते हैं, हमें पता नहीं चलता है। वो कैसे? तो नींद में, जब हम नींद में होते हैं तो हम समाधि में ही होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, क्या है। ब्रेन सिर्फ चलता है। तो समाधि एक नींद की ही अवस्था होती है। जो नींद हम लेते हैं तो हमारा कनेक्शन कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम सिर्फ बॉडी को चार्ज करने के लिए नींद को लेते हैं। लेकिन जो समाधि होता है, वो समाधि हम परमात्मा को याद करने के लिए परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। अब परमात्मा जो आदेश करते हैं, जो हमें कहते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। तो आशुतोष महाराज की भी ऐसी ही कुछ बातें हैं। तो आप सबको क्या लगता है कि आशुतोष महाराज का क्या उनके डेड बॉडी का संस्कार जो रीति रिवाज से होता है वो कर देना चाहिए या उनकी इंतजार करना चाहिए? अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और एक बात और कहना हम भूल रहे हैं, वो बात ये है कि महाराज श्री ने कभी अपने शिष्यों को ये नहीं बताया कि मेरा घर है, मेरा परिवार है। लेकिन दावा ये है कि बिहार के मधुबनी जिले में रहने वाला वो एक रमेश नाम का आदमी था, जो एक आशुतोष महाराज बन गए। उनके कुछ दिनों के बाद जब महाराज फेमस हुए तो अपने परिवार से मुलाकात भी किए हैं, परिवार को अपना नंबर भी दिए थे। और अब उनके बेटे का भी दावा है कि दाह संस्कार मुझे करने के लिए दिया जाए। पूरा देश में लगभग 70 से ज़्यादा संस्था आश्रम है इनके, और विदेशों में भी बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं। अब यहाँ एक घमासान युद्ध महाराज जी को लेके है या महाराज जी के संपत्ति को लेकर है। तो जो बात विचार हर आश्रम में होती है वो सब कुछ दिखता है, लेकिन वहाँ अभी का जो माहौल है वो महाराज साहब के डेड बॉडी को लेके है। हालांकि महाराज श्री को Z+ सिक्योरिटी दिया हुआ है और उस डेड बॉडी की सुरक्षा वो सब लोग कर रहे हैं। अगर समाधि है तो इसके बारे में भी बताइएगा, अगर सब है तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।